इस साल हम आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएंगे। अगर मैं आपसे आजादी की उस लड़ाई के बारे में सोचने को कहूं तो आपको क्या याद आएगा? गोला बारूद, भाले बर्छी और बंदूकों की आवाज, यही ना? लेकिन इस लड़ाई की शुरुआत कहां से हुई? क्या गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए गरीब और लाचार भारतीयों में इतना सामर्थ्य था कि वे उस हुकूमत के खिलाफ हथियार उठा पाते जिसने उन पर 200 साल राज किया? इन जंजीरों को तोड़कर आजादी की मांग करने का साहस और आत्मविश्वास हम भारतीयों को किसने दिया? इसका जवाब है अखबार। जी हां, वही समाचार पत्र जो देश दुनिया की खबरें लेकर आते हैं। लेकिन उस वक्त के अखबार आज के अखबारों की तरह तो बिल्कुल नहीं थे। तब के अखबार ना तो सरकार की पैरवी करते थे और ना ही धर्म के नाम पर ओछी राजनीति। वो दौर था जब अखबारों की स्याही से इनकलाब की गंध आती थी, जब पन्नों पर लिखा गया हर शब्द एक ही चीज की मांग करता था और वो है आजादी। और इन अखबारों को निकालते थे वो लोग जिन्होंने इस लड़ाई के लिए कलम को अपने हथियार के रूप में चुना। इन्हें हम पत्रकार कहते हैं। बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन रॉय, शिशिर कुमार घोष, ये वो लोग थे जिनकी कलम ने बरतानिया हुकूमत की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। इन सबके बीच भारतीय पत्रकारिता के एक ऐसे सूर्य का जन्म हुआ जिसने देश को बताया कि पत्रकारिता का काम केवल खबरें पहुंचाना नहीं है, बल्कि देश के स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों की आहुति देना भी है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रथमेश व्यास और आप देख रहे हैं बलिदान परम धर्म, जिसमें आज हम जानेंगे गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में। क्यों पत्रकारिता के आदर्श माने जाते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी? कैसे की शहीद आजम भगत सिंह की सहायता? और कैसे दो धर्मों के आपसी विवाद की भेंट चढ़ गए गणेश शंकर विद्यार्थी? 26 अक्टूबर 1890 को इलाहाबाद के हिंदू कायस्थ परिवार में जन्मे गणेश के पिता मिडिल स्कूल टीचर थे। गणेश ने प्राथमिक शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की। उनका स्कूल रजिस्टर बताता है कि गरीबी के कारण वे हाई स्कूल के बाद नहीं पढ़ पाए और उन्होंने घर चलाने के लिए पहले एक क्लर्क और फिर एक इंग्लिश टीचर की नौकरी की। विद्यार्थी अंग्रेजी के इतने अच्छे जानकार थे कि वे अंग्रेज सरकार में बड़े पद पर नौकरी करके भी शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने देश को चुना। उन्होंने 16 की उम्र में अपनी पहली पुस्तक आत्मोत्सर्ग लिखी और 1909 में विवाह किया। विद्यार्थी और उनकी पत्नी चंद्र प्रकाशवती ने एक बेटे को जन्म दिया। युवावस्था में आते ही गणेश स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित हुए। उनकी रुचि भी लेखन और पत्रकारिता में ही थी, इसलिए कम उम्र में ही वे कर्मयोगी और स्वराज जैसी विख्यात पत्रिकाओं के लिए काम करने लगे। गणेश ने अपना पेन नेम विद्यार्थी रखा। गणेश की पत्रकारिता से प्रभावित होकर पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें अपनी सरस्वती पत्रिका का सह संपादक बना दिया। इसके बाद वे पंडित मदन मोहन मालवीय के अखबार अभ्युदय से भी जुड़े। इस तरह भारतीय इतिहास के दो बड़े क्रांतिकारियों से पत्रकारिता सीखकर गणेश कानपुर आ गए, जहां से उन्होंने अपने साप्ताहिक अखबार प्रताप की शुरुआत की। प्रताप के माध्यम से विद्यार्थी ने रायबरेली के किसानों और कानपुर मिल के गरीब मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। अपनी धारदार पत्रकारिता के चलते विद्यार्थी जीवन में कुल 5 बार जेल गए। एक बार तो किसानों ने ही पैसा इकट्ठा कर उन्हें जमानत दिलवाई। अपने एक लेख में विद्यार्थी ने लिखा था कि ये किसान ही हमारे सच्चे मित्र और अन्नदाता हैं, न कि वो जो खुद को विशेष मानकर इन जैसे परिश्रमियों को नीच समझते हैं। 1916 तक आते आते प्रताप एक दैनिक समाचार पत्र बन गया। इसी साल विद्यार्थी पहली बार महात्मा गांधी से मिले और अपना बचा हुआ जीवन स्वतंत्रता आंदोलन को समर्पित कर दिया। 1924 में विद्यार्थी की मुलाकात शहीद आजम भगत सिंह से हुई। वो दौर था जब भगत सिंह के परिवार वाले उनकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन भगत सिंह तो ठहरे क्रांतिकारी, तो अपने प्रोफेसर की सलाह पर वे कानपुर गए और ये सारी समस्या विद्यार्थी को कह सुनाई। जवाब मिला कि आजादी की चाहत ऐसी है कि मानो कोई परवाना शमा पर फना हो जाना चाहता हो। जलती हुई शमा में दाखिल होने के बाद ये उम्मीद मत करना कि बाकियों को भी शमा के पास ले ही आऊंगा। एक बार जलने के बाद ही वापसी का रास्ता बंद कर लेना ठीक होगा। कानपुर में ही भगत सिंह की मुलाकात चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव और राजगुरु से हुई। विद्यार्थी से मुलाकात के 4 साल बाद भगत सिंह ने एक अंग्रेजी सभा पर बम फेंका और भारतीयों के साहस की गूंज दुनिया भर में सुनाई दी। अंग्रेजों और भारतीय सामंतवादी विरासतों के खिलाफ जमकर लिखने वाले विद्यार्थी ने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया। 1920 का दशक यानी कि उत्तर प्रदेश में शुद्धि आंदोलन का दौर। तब अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति चरम पर थी और हिंदू मुस्लिम दंगे आए दिन होते रहते थे। विद्यार्थी को दोनों धर्म के लोगों के प्रति सहानुभूति थी। आज की तरह उस दौर में भी सरकारें अपने फायदे के लिए दो धर्मों के बीच फूट डालने का काम करती थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई, जिसके विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन हुए। इसके ठीक 2 दिन बाद कानपुर में हो रहे एक प्रदर्शन ने हिंसा का रूप ले लिया और विद्यार्थी जी इस दंगे को शांत करने के लिए अकेले निकल पड़े। उन्होंने पुलिस से भी मदद मांगी, लेकिन पुलिस को आदेश दिया गया था कि दंगे को होते रहने दिया जाए।
दंगों में फंसे लोगों को बचाते वक्त विद्यार्थी पर धारदार हथियारों से हमला हुआ और कुछ दिनों बाद उनकी लाश कचरे के ढेर में मिली। लाश की हालत इतनी खराब थी कि खादी के कपड़ों को देखकर पता लगाया गया कि विद्यार्थी जी की ही लाश है। विद्यार्थी जी की मृत्यु से स्वतंत्रता आंदोलन को बड़ा नुकसान हुआ। विद्यार्थी की मृत्यु के बाद भी प्रताप का प्रकाशन नहीं रुका और आजादी के बाद तक चलता रहा। गणेश शंकर विद्यार्थी के सम्मान में प्रतिवर्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा उत्कृष्ट पत्रकारों को गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार दिया जाता है। विद्यार्थी जी कहते थे कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। देश में आज भी गणेश शंकर विद्यार्थी को पत्रकारों के सबसे बड़े आदर्श के रूप में जाना जाता है। इस महान क्रांतिकारी के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सभी धर्म, जाति और संप्रदाय के लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए और सभी को मिलकर इस देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। वरना दंगे होते रहेंगे और दंगों में फंसे निर्दोषों की जान बचाने वाले न जाने कितने गणेश शंकर विद्यार्थी अपनी जान गंवाते रहेंगे। तो ये थी कहानी गणेश शंकर विद्यार्थी की। मेरा उद्देश्य इन कहानियों के माध्यम से आपको इन क्रांतिकारियों के जीवन से अवगत करवाना है और आपके भीतर देश प्रेम की भावना को जीवित रखना है। तो मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि ये वीडियो आप अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, ताकि वो भी इस बात को जान सकें कि वो एक ऐसे देश के नागरिक हैं जिसका ध्येय वाक्य रहा है बलिदान परम धर्म। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।